हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सीएल कैरियर एकेडमी के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी पीवाईक्यू की सीरीज चलाई हुई है और जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स के अंदर आए हैं, उनको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और ये हमारी 16th क्लास है। इससे पहले 15 क्लासेस के अंदर लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ ये दो टॉपिक हमारे रह गए थे। एक है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एंड सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। देखें बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 5 एप्लीकेशंस थी उसके अंदर। रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा एंड अप्रोक्सीमेशन। बट यहां पे हमारे पास जो पार्ट आया है, ये है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इट मींस इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कहां करते हैं, और ये सिर्फ और इसके अंदर एक ही यूज है, जिसको हम लोग इस चैप्टर का नाम ये भी बोल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू के वाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों के बीच में 1 यूनिट एरिया गिवन है। देन के की वैल्यू बताएं। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा बेटा, जब भी हमारे पास y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला जब भी हम लोगों के पास होता है, तो हमारे पास एरिया कितना होगा इन दोनों के बीच में, 16/3 AB। 16/3 AB इसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसके यूज के लिए हम लोगों ने क्या किया, इनको कंपेयर किया। फर्स्ट को कंपेयर किया इससे एंड सेकंड को कंपेयर किया इससे। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यूज आएंगी, और के की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए की वैल्यू। ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4k, एंड बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/4k। दोनों पुट किया, एरिया मेरे को 1 गिवन ही है, तो 16/3 1/4 1/4 कितना हो गया, 16 के स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल, ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो के की बात करें तो प्लस माइनस 1/√3। बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है के इज ग्रेटर देन 0। इट मींस माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, एंड फाइनल आंसर इज 1/√3। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एरिया निकालना है। क्वेश्चन इस पूरी इस क्लासेस के अंदर, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर सारे ही क्वेश्चन हमारे एरिया के रहेंगे। एरिया निकालना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2x पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x सर्कल। तो सबसे पहले मेन है डायग्राम। ये मैंने पैराबोला बना दिया हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसके बाद मैं सर्कल बना रहा हूं। ये हो गया हमारे पास सर्कल। एरिया निकालना है हम लोगों को ये। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मैंने इन दोनों को सोल्व करने दिया। तो यहां पे पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। और यहां ऑलरेडी क्या कह रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। दोनों को सोल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x, 4x इधर आ गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x कॉमन 0 से 2, x की वैल्यू आ गई 0,2, 0,2। तो ये 0 हो गया और यहां पे x हो गया 2, x2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 2 × 2 4, 4 का अंडर रूट भी क्या आया 2। ध्यान से देखे बेटा, ये 2,2 आ गया है यहां पे
2,2। अब मैं यहां पे देखूं कि अगर मेरे पास ये सर्कल का एरिया यहां पे रेडियस क्या है इसका 2, 2,0 यहां पे सेंटर है इसका। तो यहां से अगर मैं इसका 1/4 के एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे मैं लिखूं एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4। 4 क्यों लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया है सिर्फ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। और पैराबोला हमारे पास y dx, इट मींस √2x dx। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r कितना है 2, 2 का स्क्वायर, और यहां पे √2 तो बाहर आ गया, x की पावर 3/2, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 2, 2 0, ये 4 से 4 कैंसिल, पाई माइनस 2√2, और यहां पे पुट करेंगे तो 2√2, 2√2 इंटू 2√2/3 इज 8/3, 8/3। सो फाइनल आंसर यहां पे निकल के आया हमारा पाई माइनस 8/3, पाई माइनस 8/3 इज राइट आंसर। ये हमारे पास पैराबोला एंड सर्कल का कंबाइंड क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आते हैं कई बार एग्जाम्स में, जिसमें हमें जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन की हेल्प लें, जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन की हेल्प लें। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच 3 कॉइन, ये 3 कॉइन है, 1-1 सेंटीमीटर इनका रेडियस है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, इट मींस ABC। इक्विलेटरल एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 a स्क्वायर। अब ए हमें पता नहीं है, यहां पे मैंने इसका सेंटर लिया, ये सेंटर लिया, दोनों को ज्वाइन करा दिया, O1 O2 पॉइंट, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी मेरा 1 और 1, तो ये कंबाइंड कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया है, यहां पे इसको ओरिजिन को, इसको सेंटर से मीट करवाया, सिमिलरली इसको सेंटर से मीट करवाया, तो ये क्या होगा इसका एंगल बाइसेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बड़ा एंगल 60, तो ये कितना हो गया 30, सिमिलरली 30, तो ये O' और O', ये तो 1 है ही। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा के फॉर्मूले से ये आ गया √3, और ये भी क्या आ गया √3, तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 + √3 + √3, 2 + 2√3। साइड आ गई, साइड आने के बाद हमारे पास एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, √3/4 इंटू 2 + 2√3 का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू 2 + 2√3 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको, जब इसको आप फाइनल सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा A, 6 + 4√3, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6 + 4√3। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लेक्टस रेक्टम टू द इलिप्स। ये इलिप्स है बेटा, तो इलिप्स, पहले मैं एक इलिप्स की शेप बना लेता हूं। इसमें कह रहा है लेक्टस रेक्टम के ऊपर, ये मेरा L है, L', लेक्टस रेक्टम के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की है, तो फर्स्ट टेंजेंट मान लो मैंने ये ड्रॉ की, सेकंड टेंजेंट ये ड्रॉ की, थर्ड टेंजेंट ये है, एंड फोर्थ ये है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है, तो इसके लिए हमें पहले टेंजेंट की इक्वेशन को पता करना पड़ेगा। टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये अगर इलिप्स है तो इसके ऊपर टेंजेंट क्या होगी, x x1/9 y y1/5 इक्वल टू 1।
कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √5, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू √5। और ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके 2,5/3 आ जाएगा, 2,5/3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इसके बेस पे मैं अगर इक्वेशन निकाल रहा हूं, इसकी इक्वेशन, एक की इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ये एक राइट ट्रायंगल है। तो इसका ये कोऑर्डिनेट निकालना है और यहां पे ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये अगर इसकी इलिप्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पे 2x/9 y/y1 5 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 5/3 का 3 बचेगा सिर्फ। यहां y 0 हुआ तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9/2, 9/2, 0। और जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू 0,3। ये एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहां पे क्या हो जाएगा 4 टाइम द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 4 इंटू एरिया का फॉर्मूला 1/2 राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ये क्या आ रहा है 9/2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 27। 27 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। 2 से 2 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 9 इंटू 3 27। ये हमारा इलिप्स का क्वेश्चन था बेटा। कोशिश ये की गई है कि हर टॉपिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन उठाए जाएं और सोल्व किए जाएं। नेक्स्ट आ जाए एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पहले से पता है, ये होता है। ठीक है, 1/xy की बात करें, ये हो गया एरिया हमारे पास। और क्या है एरिया, y इक्वल टू 1 भी बोल रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 यहां पे लाइन ड्रॉ की, ये एरिया निकालना है हम लोगों को। तो यहां तक क्या जा रहा है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां तक ये क्या है हमारा एक्स वाई इक्वल टू 8, और ये सीधी लाइन क्या है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर अगर यहां पे कोऑर्डिनेट पूछें, 1 पे कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y जब मेरा 1 है, y 1 है तो x की वैल्यू क्या आई 1। सिमिलरली यहां पे 1 पुट किया, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं y की, तो ये 8,1। और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दूसरा कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू 8, y की वैल्यू पुट की तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4। ये एरिया निकालना है हम लोगों को। तो इस एरिया के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं यहां से क्या आ रहा है 1 से 2, 1 से 2 क्या जा रहा है मेरा पैराबोला, तो क्या हो गया y dx, इट मींस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 से 8, ये कौन सा है y dx के लिए 8/x। अब ये जो एरिया ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -1 y की वैल्यू का dx, एक्स स्क्वायर dx 2 से 8, 8/x -1 क्यों किया है y इक्वल टू 1 की वजह से, y इक्वल टू 1 की वजह से ये एरिया हटा दिया है। तो ये एरिया निकालना था हम लोगों को। सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा इसी के रिगार्डिंग है, डेफिनेट इंटीग्रल का ही। तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे, इसको फाइनल जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी।
16 log base e to -14/3 -14/3 C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एंड द लाइन y इक्वल टू लैम्डा x, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, अगर यहां कांस्टेंट पार्ट 0 है तो इट मींस ये लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी। इस तरीके से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, ये एरिया निकालना है हम लोगों को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स आएगा बेटा यहां पे। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, y की वैल्यू को यहां पुट किया तो क्या आ गया, 4 लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वो वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो वहां से मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकाले तो वाई स्क्वायर बाय 4 लैम्डा पुट कर दे यहां पे, y इक्वल टू लैम्डा एक्स, x क्या है हमारा वाई स्क्वायर बाय 4 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, y से y कैंसिल, y की वैल्यू 0 और 4, y 0 तो x भी 0। ठीक है, यहां पे y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अगर मेरा 4 आता है तो 16 यहां पे, y अगर मेरा 4 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 बाय लैम्डा, 4 बाय लैम्डा। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन इज 1/9, ऑलरेडी एरिया गिवन है, इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले ये पैराबोला आ गया, 0 से लेकर 4 बाय लैम्डा, क्या वैल्यू है इसकी, y dx के लिए हमारे पास क्या जाएगा, 2 अंडर रूट लैम्डा एक्स माइनस, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन है हमारे पास y, तो ये माइनस लैम्डा एक्स dx। लैम्डा जो है आपका कांस्टेंट के तरीके से काम करेगा, इसको फाइनली सोल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3 लैम्डा इक्वल टू 1/9। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी 8 इंटू 3 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 24 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 कैसे आएगा, 8 इंटू 3 किया तब। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस का है, एक मॉडुलस फंक्शन है, मोड x प्लस 1, इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे, और y इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों का बाउंडेड रीजन, ये वाला रीजन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे कोऑर्डिनेट सीधे से दिख रहे हैं कि क्या होंगे, 0,1, ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों का कैसे आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,2, सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो ये भी 2 और यहां भी 2 आ रही है, तो 1,2 इंटीग्रेट, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लाइन माइनस पैराबोला, तो लाइन नहीं, मॉडुलस का यहां पे इस साइड पर ग्राफ क्या होगा, x प्लस 1,
इधर हमारा ग्राफ होगा x+1। ये वाली जो लाइन होती है ये होगी हमारी -x-1, ये हो जाएगी x+1। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग यहां से अगर बात करें इसकी, तो 0 से 1 x+1 -2 की पावर x dx। अब 2 की पावर x का मतलब हमारे पास a की पावर x का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए कि a की पावर x अपॉन log a प्लस c, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो क्लियरली यहां से 0 to 1 की बात आई, 0 से 1 की बात आएगी तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस x -2 की पावर x log 2, 0 से 1, 0 से 1। तो इसके बेस पे जब हम लोग 0 से 1 इसके अंदर पुट करेंगे, 0 से 1 हम लोग जब पुट करने वाले हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है ये 3/2 माइनस log बेस दिस। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल डी ऑप्शन इज करेक्ट। 3/2 माइनस 1 अपॉन log e2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखे बेटा, ये मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट फंक्शन का एंड मॉडुलस फंक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रीजन निकालना है। इन इक्वेशंस को सेपरेट करके लिख लिया करें, y = x² हो गया और y = x+2 हो गया। इट मीन्स एक पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला हो गया, एंड y = x+2। x+2 की बात मतलब 0 हुआ x तो y की वैल्यू क्या होगी 2, और जब y 0 हुआ तो x की वैल्यू -2। ये हो गया -2, 0 पे। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहां y की वैल्यू को कंपेयर किया, x² - x -2। सोल्व करेंगे 1 और 2 आ जाएगी वैल्यू, -2 + 1 आएगा तो ये -1 आएगी। इट मींस ये कोऑर्डिनेट हो गया -1 और ये हो गया 2। हम लोगों को ये एरिया निकालना है। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है लाइन माइनस पैराबोला। तो लाइन क्या है हमारे पास, -1 से लेकर 2, x+2 माइनस x² dx, -1 से 2 x+2 माइनस x²। सिंपल क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, मेरे को नहीं लगता कि इसको भी सोल्व करवाने की जरूरत है, आप लोग इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहां से हमारे पास आ गया x² प्लस यह आ गया 2x माइनस आ गया x³ 2 से -1। ठीक है, 2 से -1 यहां पे हम लोग पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 9/2। b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर 9/2। एक बार फिर ये पैराबोला और लाइन का ही क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए ये टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। x² ऊपर शिफ्ट हो गया, शेप सेम रहेगी, y = x² + 2 और y = x+1। यहां -1 है, ये लाइन आएंगी, x = 0 ये लाइन है, x = 3 ये लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये हम लोगों का मीट भी नहीं कर रहा तो भी हम लोग ये एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x = 3 की बात हो रही है। तो जब यहां पे 0 से क्या है, ये एरिया निकालना है सिर्फ यहां तक का, तो 0 से इंटीग्रेशन 0 से 3
0 से 3 पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये लाइन क्या है y इक्वल टू, तो x -1 हो जाएगा +1 की जगह। सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 को इंटीग्रेट करें 0 से 3, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 15/2। नाइन्थ का आंसर आने वाला है हमारा 15/2, ए ऑप्शन 15/2 इज करेक्ट आंसर। देख ले बेटा एक बार इसको कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके देख लें इसको। नेक्स्ट आते हैं, टेंथ क्वेश्चन, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स है। ठीक है, सबसे मेन है ग्राफ बनाना, x ग्रेटर देन 0 पे लेना है। इट मींस मैंने यहां पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा रखा, बाकी सब स्मॉल। सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 का 0,3 3,0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पे जो आने वाला है ग्राफ हमारे पास, वो आया 1 प्लस रूट एक्स। तो ये अगर मेरे पास 1 है तो ये यहां से ये आएगा ग्राफ, देखें। तो ओवरऑल एक और लाइन आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह आ गई। तो ओवरऑल हमारे को एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये तो 1 है, ये पॉइंट कैसे आएगा, इस लाइन को और इसको सोल्व करेंगे। y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स को, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और ये y इक्वल टू, तो ये आ गया x प्लस 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 3। तो ये हो गया x प्लस रूट एक्स -2। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद ये कोऑर्डिनेट हमारे फाइनल यहां पे आ जाएंगे 1,2। इट मींस 0 से लेकर 1 तक ये लाइन तो इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज कर रहा होगा, और ये 1 से लेकर ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट ये कैसे निकलेगा, x प्लस वाई, और ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 4। पुट करें यहां पे, x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 12, -12 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू 6 और 2, 6 और 2 के अंदर फैक्टर बनेंगे, तो 2 वैल्यू आएगी इसकी, यहां पे ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2। y निकालने की जरूरत नहीं है, यहां तक का एरिया जो है अलग आएगा, और ये जो एरिया है ये अलग आएगा। डिजिटल बोर्ड का यही बेनिफिट है कि हम लोग अलग अलग उनको इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको यूट्यूब पे। अगर यही ऑफलाइन क्लास होती तो हम लोगों को मार्कर्स का कलर अलग अलग रखना पड़ता। तो यहां से इसके बेस पे अगर मैं सोल्व करूं, अगर इसको सोल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 1 तक, 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, माइनस
पैराबोला वाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक ऊपर क्या है लाइन, तो लाइन क्या है हमारे पास x प्लस वाई, तो y dx क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और माइनस पैराबोला क्या है हमारे पास सेम एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, 3 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन है ये। जब आप इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5/2, 5/2, 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 को, और यहां से 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 को जब सोल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x पैराबोला हो गया, y इक्वल टू 4x माइनस 1 लाइन हो गई, ओरिजिन से पास नहीं होगी, ये गलत बना दी ये लाइन, ओरिजिन से पास नहीं होगी। x जब 0 है तो y की वैल्यू -1 है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू 1/4 है। ये लाइन बनेगी, एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये एरिया निकालना है, ये है हमारे पास -1। इसको हम लोगों को ध्यान से देखें, ये जो लाइन है इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इट मींस हमें इस बार x dy को सोल्व करना पड़ेगा, x dy। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे y dx, तो y के रिस्पेक्ट में एरिया निकालेंगे, तो ये जो लाइन है ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, y की वैल्यू वो जो है 4x माइनस 1 यहां पुट की, तो 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x इक्वल टू 2x, 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 और 2 इसके फैक्टर बन गए, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1, 8x कॉमन लिया तो यहां से आया 2x माइनस 1, और -1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, 1/2 एंड 1/8। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, अगर x 1/2 है तो x 1/2 है तो यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल 4, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और जब 1/8 पुट किया 1/8 किया तो 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो जब ये 1/2 पे पॉइंट बात कर रहे हैं तो यहां पे ये पॉइंट आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे y की वैल्यू 1 हो गई, x क्या है 1/2। देख लें यहां पे अच्छे से, तो यहां हम लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे, -1/2 से ये करेंगे, ये -1/2, ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे, x की वैल्यू 1/8 है तो -1/2, इंटीग्रेट फ्रॉम -1/2 से 1 तक, ये लाइन क्या है हमारे पास y इक्वल टू दिस, तो यहां पे y dx dy, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 1/4, -1 इधर शिफ्ट होगा प्लस, और 4 जो मल्टीप्लाई में वो किस में चला जाएगा डिवाइड में, माइनस इसके अंदर क्या आएगी इसकी वैल्यू x की y स्क्वायर माइनस बाय 2, dy y प्लस 1/4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, इसको इंटीग्रेट करें -1/2 से 1 तक,
-1/2 से जब 1 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया हम लोगों को निकालना ही था। इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे, और जो फाइनल आंसर इसका आएगा हमारा 9/32। 9/32 इज फाइनल आंसर। ठीक है, 9/32 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, एंड y इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ओवर द इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2। तो cos x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और वो ग्राफ हमारे पास किस फॉर्म में होता है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये मेरा मैंने ले लिया मान लो fx, ये मैंने gx ले लिया, ठीक है। इस पूरे को, ये एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक है, ये एरिया हम लोगों को निकालना है। तो इसको सोल्व जब हम लोग करेंगे, ये दोनों सेम ही है, ये फंक्शन अलग है, ये fx हो गया, ये gx हो गया। एरिया बाउंडेड बाय दीज, ये क्या हो जाएगा π/4, 0 से π/4, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है π/2। तो इनको जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो 0 से π/4 पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस ये वाला पॉजिटिव रहेगा, तो कोस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स dx। और जब π/4 से π/2 की बारी आई, π/4 से π/2 की बारी आएगी, तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, सेम, ये दिस माइनस की जगह प्लस। तो ओवरऑल फाइनल जो उसमें से सोल्व होके आएगा, उधर से आएगा हमारे पास सिर्फ ये 2 sin x। तो फाइनल हमारे पास 2 sin x की फॉर्म में जो आंसर आने वाला है, जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो है 2√2 -1, 2√2 -1, ठीक है, 2√2 -1। एंड अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट, ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं, पैराबोला। पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन मॉडुलस फंक्शन हो गया, इनकी शेप कभी भी चेंज नहीं होगी, अप एंड डाउन भले ही हो जाए। तो अगर x+1 की बारी आए, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां पे -1 पे और -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये आड़ा ग्राफ। तो इसके अंदर हम लोगों को ये पॉइंट निकालने, ये एरिया निकालना है, ये है हमारे पास 1। तो -1 से 0 तक तो कौन सा ग्राफ चल रहा है, ये वाला, ये कौन सा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहां से इंटीग्रेट करूं, -1 से 0, -1 से 0 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 0 से 1 x-1 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका 9th क्लास बेस क्वेश्चन बनेगा, बट इंटीग्रेट करेंगे 12th क्लास बेस, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पुट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल जब आप लोग पुट कर देंगे तो फाइनल इसके अंदर मैं आंसर बता रहा हूं, आप लोग मैच कर लेना। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, इट मींस 1/3। ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रल की क्लास इससे पहले वाली क्लास थी, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, सारे वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल को उनको शेयर करें। ओके, थैंक यू।